आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको sec थीटा की रेशियो दी हुई है 13/12 और बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं क्योंकि राइट ट्रायंगल के क्वेश्चंस होते हैं ये। इसका मैं नाम रख लेता हूँ ABC। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको थीटा दिया हुआ है तो आप किसी एंगल का नाम थीटा रख लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे थीटा रख लिया। अब इस थीटा की वजह से, क्योंकि थीटा से जो साइड आपकी टच है वो आपकी बेस होती है, तो इस क्वेश्चन में AB जो है ना आपका बेस हो गया। तो बेस हो गया आपका AB, और इससे जो दूसरी वाली साइड होती है 90 डिग्री बनाती है जो, वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया इसके अंदर आपका BC। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है, वो दोनों केस में सेम ही रहता है। अब आपको निकालना है sec थीटा दिया हुआ है 13/12, तो बाकी की और रेशियोज निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और sec होता है आपका, वो कैसे पता चलेगा, वो आपके मंत्र से पता चलेगा। वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्वेश्चन शुरू होते हैं दोस्तों सबसे पहले आप यही उतार लो, क्योंकि पता है किसका यूज़ तो होगा, इसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आपको सेक थीटा दिया हुआ है। सेक की रेशियो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ये चीज़ आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका क्या है, AC। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 13, तो यानी कि ये चीज़ आपकी 13 है। और जो बेस है इस क्वेश्चन में, इस फिगर में आपका बेस क्या है, AB है, तो यानी कि AB इसके अंदर आपका 12 है। अब क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसमें मैं यहाँ K लगा लेता हूँ। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये 13/12 जो है ये आपका रेशियो है, कोई एक्चुअल लेंथ नहीं है। ये हो सकता है कि 13 का डबल 26 और 12 टू द 24 हो, और फिर कटने के बाद ये 13/12 आया हो। तो 13 और 12 में कोई मल्टीपल हो सकता है, उसकी जगह पे हम यहाँ K लगा लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे दो साइड्स पता चल गई, ये 13K है और ये 12K है। अब ऑल अदर रेशियोज निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस ट्रायंगल की जो अननोन साइड है उसे निकालना होगा, उसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये BC निकाल लेते हैं, और वो निकलेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि इसमें हाइपोटेन्यूज आपका AC है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। जो बाकी की जो दो साइड्स होती हैं जिन्हें हम परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं, वो इस केस में आपकी कौन सी है, AB है और BC है। तो ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। वैल्यूज भरते हैं। AC 13K है, 13K का स्क्वायर। BC आपको अननोन है, BC स्क्वायर। AB 12K और इसका होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, 13K का स्क्वायर हो जाता है आपका 169K स्क्वायर। यहाँ BC स्क्वायर एज इट इज़। 12K का स्क्वायर आपका 144K का स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों कम से कम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। अगले स्टेप में ये 169K स्क्वायर, और यहाँ से 144K स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब इन्हें फर्दर सॉल्व करूँगा, इन्हें माइनस करने से ये आ जाएगा आपका 25K स्क्वायर, और इस तरफ BC का स्क्वायर।
अब BC की वैल्यू निकालने के लिए इस 25k² का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये 25k² और ये इसका स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और k² का स्क्वायर रूट तो k ही हो जाएगा। तो फाइनली जो BC आ गया वो आपका 5k आ गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5k। तो ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड्स पता चल गई। अब जो भी रेशियोज मुझसे पूछी हैं वो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इसमें आपको बाकी की सारी रेशियोज पूछी हैं, सिर्फ एक सेक दे रखा है। तो निकालनी कौन कौन सी होंगी आपको इसमें? साइन निकालना होगा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फिगर के अंदर आपका परपेंडिकुलर क्या है? BC है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो जब BC की और AC की वैल्यू रखें तो ये आया आपका 5k/13k। k से k कट गया, आंसर आया आपका 5/13। दूसरी रेशियो होती है आपकी कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी B/H। इस फिगर के अंदर आपका जो बेस है वो AB है और हाइपोटेन्यूज आपका AC है। वैल्यूज़ भरता हूँ, यह है आपका 12k और हाइपोटेन्यूज 13k। k से k कट गया, 12/13। नेक्स्ट रेशियो आपकी tan है, तो tan थीटा निकलेगा। वो होता है P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपकी फिगर में परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। वैल्यूज़ भरता हूँ, BC की वैल्यू 5k है, AB की वैल्यू 12k है। k से k कैंसिल, आंसर 5/12। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब निकलेगी कॉट की वैल्यू, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए कॉट की रेशियो नीचे से देखेंगे यानी B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बेस है आपका फिगर के अंदर AB और परपेंडिकुलर है आपका BC। AB की वैल्यू 12k और BC की वैल्यू 5k। k से k कैंसिल, 12/5 आपकी रेशियो। कॉट के बाद सेक आता है। सेक आपको दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था, तो ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब निकलेगा कॉसेक यानी कि कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है H/P यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका BC है। AC की वैल्यू 13k और BC की वैल्यू 5k। k से k कैंसिल, फाइनली आंसर 13/5। तो इस तरह से आपकी ये जो बाकी की 5 रेशियोज़ हैं वो निकल आती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।